अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8 ऑफ सब्जेक्ट एवरीडे साइंस। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन बॉडी के जो मुंह में दांत होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन की थी एंड वी कम टू नो दैट एनिमल वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सही है ना? पढ़ा था ना ये हमने इन चीजों को। उसके बाद फिर हमने देखा था कि एनिमल के साथ और क्या क्या देखा था। दांत के मुंह में जो दांत हैं उनकी किस्मों को हमने देखा था, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इनकी डायग्राम हमने देखी थी। टुडे वी आर गोइंग, और ये एंटीसेप्टिक हमने देखा था कि व्हाट इज एंटीसेप्टिक और हाउ दिस एंटीसेप्टिक इज हियर। अच्छा, इसका होमवर्क देना रह गया था एंटीसेप्टिक वाला क्वेश्चन, तो ये आपने इस लेक्चर में एंटीसेप्टिक को ऐड करना है। लेक्चर नंबर 8 के अंदर ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके पास आंसर भी आ रहा है। ऐसा कंपाउंड जो हमारे टिश्यूज उनको डैमेज होने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैदा होने से बचा रहा होता है, वो क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक कहलाता है। इसमें एक मिसाल तो इन्होंने दी हुई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और भी कुछ मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, उन मिसालों को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन आज का लेक्चर बेटा हमारे पास एक बड़े ही मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनके हवाले से है। ये आ गए हैं आपके सामने स्क्रीन पे एग्जाम्पल्स। ये देखिए एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्या लिखा हुआ है? क्लोरोहेक्साडाइन, पावरडीन जिसको हम पायोडाइन या आयोडाइन कहते हैं, क्लोरोएक्सिलीन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, हेक्साक्लोरोफेन है, ठीक है, उसके बेंजीक्विनोन क्लोराइड है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसकी हमने एग्जांपल दी थी। ये 7-8 एग्जांपल्स हैं, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो आप जो क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए देखेंगे, व्हाट आर द एंटीसेप्ट एंड राइट इट्स, कितनी एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम नहीं लिखी थी ना एग्जांपल्स। लेक्चर नंबर 8 के लिए क्वेश्चंस हमने लिखे ही नहीं थे सिरे से, ठीक है, 7 में रह गया था, ये मिस हो गया था। तो आज हम लेक्चर 8 होमवर्क की भी बात साथ साथ करते जाते ताकि मिस ना हो लास्ट टाइम की तरह से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे भाई? जल्दी से बताएं। आपने गैस कर ही लिया कि व्हाट इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एंड ऑल्सो राइट इट्स एट लीस्ट 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, कितनी एग्जाम्पल्स हमें देनी है इसकी? 5 एग्जाम्पल्स देनी है। जो मैंने आपको दिखाई दी 7-8 दिखा दी। अब जो आपको पसंद आए उसमें से वो आप दे सकते हैं। तो ये तो बेटा हमारे आज के लेक्चर का पहला हिस्सा था कि पिछला जो होमवर्क मिस हो गया था उसको गो थ्रू करना है। और अब आज जो हमें करना है वो अलराजी साहब के बारे में बात डिस्कस करनी है हमने। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन अबाउट द अलराजी। हु इज अलराजी? अलराजी कौन है? जैसे आपके सामने स्क्रीन पे नजर ही आ रहा है कि 10वीं सदी के अंदर इनका इंतकाल हुआ। 1864 में 864 के अंदर 864 में इनके पैदाइश है, और 930 जो कि 10वीं सदी लगती है, ठीक है, तो उसमें इनका इंतकाल हो। इस दौरान इन्होंने काफी सारी कंट्रीब्यूशन की। आपको शायद हैरत हो कि इनकी किताब जिसका सबसे पहले ऊपर नाम आ रहा है अल हावी, अल हावी नजर आ रहा है आपको? अल हावी, मैं इसको सर्कुलेट भी करता जाता हूँ साथ साथ ताकि आपको हर चीज बिल्कुल क्लियरली नजर आती जाए। ठीक है, अल हावी, इसकी बात जो हम कर रहे हैं, अल हावी ये वाली किताब बेटा। तो इस किताब के बारे में जो यूरोप के अंदर ये तकरीबन 500 साल तक पढ़ाई जाती रही। ठीक है, ही इज अ फादर ऑफ मेडिसिन एज वेल एज फादर ऑफ पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन बच्चों के इलाज के लिए बात हम करते हैं तो उनको पीडियाट्रिक्स कहते हैं। तो लिहाजा इनकी जो किताब अल-हावी है मोस्ट मोनूमेंटल, मोनूमेंट क्या होता है? यादगार को कहते हैं। इस्लामाबाद में आपने देखा होगा मोनूमेंट पाकिस्तान जो बनाया हुआ परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में बना था। तो मोनूमेंटल वर्क ऑफ हिम, अल-हावी जो है इसका बहुत ही यादगारी काम है। ठीक है, उसके अंदर क्या था? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अ मेडिसिन इन 20 वॉल्यूम्स। ऑलमोस्ट कितने वॉल्यूम्स में कवर हो रही थी? 20 वॉल्यूम्स में कवर हो रही थी। तो याद रखने वाली बातें ये सारी आपकी बेटा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपने गो थ्रू करना है। कोई मसला तो नहीं आएगा इसके अंदर, या है कोई मसला? तो अल राजी के मुतालिक आपने बात को इसी तरीके से गो थ्रू करना है और फाइनलाइज करना है। ठीक है बेटा, ओके, वेट वेट हियर, स्लाइड्स थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं। ओके जी, लेट्स रिज्यूम। इसको रिज्यूम करते हैं, हम गो थ्रू करते हैं। अब क्या तक हमने पढ़ा था? अल-हावी, इनकी बहुत ही मशहूर किताब। इस पे मैंने एक छोटी सी वीडियो भी आपके लिए निकाली है, उसको भी हम गो थ्रू करेंगे। ही वाज द फर्स्ट टू यूज द एनिमल फॉर सर्जिकल ऑपरेशन। सर्जिकल ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस कराने वाले भी अल-राजी थे। आप लोगों के एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे नहीं हुए थे। तो दिस इज लेक्चर 8। इसका मतलब ये है कि लेक्चर 5 से 8 तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो फिर आपके एमसीक्यूज में भी आने वाला है। तो बेटा आपने उसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ही वाज द फर्स्ट टू यूज द एनिमल फॉर सर्जिकल ऑपरेशन।
Furthermore, he was first to use the opium as an anesthetic during a surgery. Anesthesia सर्जरी के दौरान इसलिए दिया जा रहा होता है कि पेशेंट को सर्जरी की काट पीट की तकलीफ ना हो, तो बेहोशी की दवाई, तो ओपियम को इन्होंने यूज किया सबसे पहले उसको सर्जरी। यूरोप में 500 साल, अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि 500 साल तक यूरोप में इनकी किताबें, और इनको पास करने को यानी कि वहां पे डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए दिस इज एसेंशियल के जो इसकी अलराजी की किताब अल हावी है, इस किताब का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम पास करना जरूरी होता था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट गाय हु क्लासिफाई द सब्सटेंस इनटू द वेजिटेबल्स, एनिमल एंड मिनरल्स। इसने वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल में क्लासिफाई किया। इससे पहले लोग सब्जी का नाम नहीं जानते, ये तो पता है आलू है, लेकिन ये सब्जी है कि फल है कि मिनरल है, इसके बारे में क्यों जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसके कंट्रीब्यूशन है, तो आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा, राइट द की कंट्रीब्यूशन, इन्हीं को आपने वन बाय वन करके लिखना है। तकरीबन 8-9 पॉइंट्स हैं, कोई से भी 5 जो आपको आसान और समझ में आ रहे हो वो भी पता होने चाहिए। ही करेक्टली डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड द फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्व। दिल और दिल के जो 4 खाने इंसानों में 4 होते हैं, मेंढक में 5 होते हैं, जो 4 खाने उनकी फंक्शनिंग को भी जो है उसने बताया। उसने वेनस सिस्टम एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया, वेनस सिस्टम को भी, और वेन्स और आर्टरीज और वॉल्व्स को इन्होंने पूरा डिटेल बताया। ये सब बायोलॉजिकली कंसर्न है, तो ये भी इनका एक की कंट्रीब्यूशन है। ही बिकेम द फर्स्ट टू ड्रॉ द क्लियर कंपैरिजन बिटवीन द स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, चेचक और जो चिकन पॉक्स है इसके दरमियान, स्मॉल पॉक्स, चेचक और चिकन पॉक्स, इनके दरमियान सबसे पहले जो फर्क बताया वो भी इन्होंने अलराजी ने बताया। आप देखें कि उस जमाने के बारे में सोचे, 10वीं सेंचुरी में क्या कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था तकरीबन, उस दौरान भी इन्होंने मुस्लिम साइंटिस्ट ने कितना काम किया। इसीलिए मैं हर अल्टरनेट लेक्चर के ऊपर एक मुस्लिम साइंटिस्ट कवर कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो फैमिलियर हो मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन से। इनकी एक और किताब, किताबुल मंसूरी जो है वो आपके पास मेडिसिन से वो भी जो है डील कर रही है। कंपाउंडेड द मेडिसिन एंड डिजाइन द सेवरल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग इन अ केमिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, किताबुल असरार एक और किताब थी, प्रिपरेशन ऑफ अ केमिकल मटेरियल और देयर यूटिलाइजेशन के ऊपर हुई। पेव्ड वे फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्होंने ऑर्गेनिक और इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंशिएट किया। हाँ भाई, आपको पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है? जी बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनिक ऐसी केमिस्ट्री को हम कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन उनके कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दीज आर नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांच में भी आता है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर कंपाउंड, सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे घर में सुई गैस आपके पास आ रही है, उसको मीथेन गैस कहते हैं, उसका फार्मूला CH4 है और वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूडिंग कार्बन एंड देयर कंपाउंड जो है वो डिस्कस करते हैं, और मोस्टली जो है इनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वी कॉल देम इनका। तो सबसे पहले किताबुल असरार में अलराजी डिफरेंशिएट अमंग दीज टू टाइप्स ऑफ अ केमिस्ट्री। ठीक है, he was first to produce the sulfuric acid and prepare alcohol by fermenting sweet products। ठीक है ना, fermenting करना क्या होता है? किसी चीज को सड़ाकर, जैसे अंगूर को सड़ाकर उसकी शराब बनाई जाती है, तो ये वो पहले साइंसदानों में थे जिन्होंने हर चीज का, जैसे हम सेब का सिरका यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर अल्कोहल बनाया था अच्छी मीठी चीजों को फर्मेंट करके सड़ाकर बनाते हुए। ठीक है बेटा, यहाँ तक एक बात हो गई। अलराजी थोड़ा सा समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट, और हम सब बेखबर, हम समझते हैं किसी जॉर्ज या किसी माइकल की सारे कांडा में। जॉर्ज और माइकल तो मुस्लिम साइंटिस्ट, अलराजी, जाबिर बिन हयान, इब्नुल हैतम, अल खिंदी, अल ख्वारज़मी, इनको पढ़ पढ़ के सीखे और फिर वी आर कॉलिंग देम, उनको हम क्रेडिट दे रहे होते हैं। आज के होमवर्क की क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होना चाहिए? राइट द की कंट्रीब्यूशंस ऑफ अलराजी। ठीक है, 5 पॉइंट्स कम से कम आपने लिखने हैं, 5 से कम लिखेंगे तो वो आंसर गलत कर देंगे जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है हमारे पास? जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है? हमने लास्ट टाइम भी पूरा डिस्कस किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको कहा क्या जाता है, इसकी जो 2 किताबें इनकी डिटेल्स का हम क्वेश्चन बना लेते हैं। राइट द ब्रीफ नोट on any 2 books of अल राजी। ठीक है बेटा, ये हमने एक सवाल कर लिया।
और वहाँ 3 किताबों के नाम है, अगर आप गौर करें तो एक ये हावी है, किताबुल मंसूर है, अल-इसरार, इनमें से किसी भी 2 बुक्स के बारे में आप लिख लेंगे तो ये आपका लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। एक छोटी सी क्लिप मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई थी इसी सिलसिले में अल-राज़ी के बारे में, तो उसको भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि चला दें हम यहाँ पे थोड़ा सा। ये अल-राज़ी का कंट्रीब्यूशन चल रहा है, यहाँ पर चीजें हैं। मैं 1 मिनट वीडियो को जरा सा सर्च कर लूँ अपने सेल के ऊपर ताकि आपको बआसानी वो अल-राज़ी की वीडियो, ये आ गई अल-राज़ी की वीडियो। इसको सुनते भी हैं, जहां मुझे वॉइस ओवर देने की जरूरत होगी वहां मैं वॉइस ओवर करूंगा, साथ साथ इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जरा सुनते हैं, सुनिएगा। 10वीं सदी में मुसलमानों के पास काबिल तरीन डॉक्टर्स और इंतहाई जदीद हॉस्पिटल मौजूद थे। उस वक्त मुसलमानों के उन हजारों डॉक्टर्स में एक बहुत बड़ा नाम मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अल-राज़ी भी है। वही अल-राज़ी जिनकी किताब अल-हावी यूरोप के मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 500 साल तक पढ़ाई जाती रही। डॉक्टर की डिग्री के लिए यूरोप में अल-हावी का फाइनल एग्जाम पास करना बहुत जरूरी था। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि यूरोप 500 साल तक तकरीबन जो है ये आपको पढ़ाती जाएगी यूरोप के अंदर, और उसके बाद इसके बगैर डॉक्टरी की डिग्री तक नहीं देते थे। आगे भी थोड़ी देर सुनते हैं। मुख्तसर तारुफ पेश किया जाता है। खतुनजरात, अल-राज़ी वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी का ऑपरेशन किया था। अल-राज़ी वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने बीमारियों की बुनियादी वजह माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जरासीम करार दिए। यूं मेडिकल फील्ड में एक जबरदस्त इनकलाब बर्पा किया। खतुनजरात, अल-राज़ी से पहले रोशनी के लिए दिए और मशलें इस्तेमाल होती थी जो कि हवा और नमी में बुझ जाती। इसके अलावा उनसे आग फैलने का काफी खतरा मौजूद रहता था। अल-राज़ी ने लालटेन इजाद की, जिसे केरोसिन लैंप भी कहते हैं, जिसमें मखसूस शीशे के इस्तेमाल से उसकी रोशनी को कई गुना बढ़ा दिया जाता। खतुनजरात, अल-राज़ी ने साबुन की टिकिया भी इजाद की, जख्मों के लिए ग्लिसरीन इजाद की, उसने सल्फ्यूरिक एसिड इजाद किया। अल-राज़ी वो आली दिमाग वजूद था। उम्मत मुसलमान को अल्लाह ने एक ऐसी नेमत अता की थी जिसने पहली बार बताया 111 मुस्लिम साइंसदान और ये आप देखें बेटा, तो ये एडवर्टाइज साथ में जब तक चल रही है, जब तक मैं आपको बताऊं कि ये अल-राज़ी ने देखें कितनी इन्वेंशंस की थी, शहर से लेके हर चीज के मुताल्लिक। तो आगे भी अगर आप देखें तो चिकन पॉक्स का तस्करा भी यहाँ पे आएगा इंशाल्लाह। मुसलमान साइंसदान अल-राज़ी की अबकरियत का आलम ये था कि उसने जमीन की कशिश शकल को न सिर्फ दरियाफ्त किया बल्कि उस पर एक किताब अल-सबब, कशिश शकल का मतलब यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है, उसके मुतालिक भी सबसे पहले इसने अल-राज़ी ने जो है काम किया। इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और उर्दू जबान में आप यूज करें। अल-राज़ी के तमाम ख्यालात और साइंसी कारनामे बाद में न्यूटन नाम के किसी शख्स के साथ जोड़ दिए गए। खतुनजरात, अल-राज़ी एक बेहतरीन न्यूरो सर्जन भी थे। हालांकि उस दौर में दिमागी इमराज पर तहकीक बहुत मुश्किल काम था। वो पहला साइंटिस्ट था जिसने नबातात, जमादात और हैवानात में कीमियाई रिएक्शन की दर्जाबंदी की। खतुनजरात, ये देखें, अभी मैंने आपको बताया था ना, वेजिटेबल्स और एनिमल्स और फ्रूट्स के दरमियान जो है सबसे पहले जो है डिस्क्रिमिनेशन और सबसे पहले जो है इसकी क्लासिफिकेशन अल-राज़ी ने की थी। तो वही सारी बातें जो वहाँ रिटन में लिखी हुई थी यहाँ डिटेल में आपके सामने आती चली जा रही हैं। अल-राज़ी मेडिकल फील्ड में कमाल सलाहियत रखते थे। उन्होंने दिल, फेफड़े और पट्टों के लिए नब्ज और गुर्दा, मसाना, मैदा और जिगर के लिए पेशाब चेक करने का तरीका निकाला। क्योंकि उस वक्त अल्ट्रासाउंड तो होते नहीं थे, लिहाजा आज भी अल-राज़ी का तरीका कार लाखों लोगों के लिए जिंदगी का पैगाम है और उस वक्त भी पैगाम बन गया। खतुनजरात, अल-राज़ी ने बुखार को जिस्म का डिफेंस सिस्टम करार दिया। उस वक्त डॉक्टर चीचक और खसरा को एक ही चीज समझते थे, जबकि ये देखें यहाँ पे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में बात है और उसके मुतालिक भी बताया है। देखें कितना बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है बेटा, ये आप लोग जरा सा पढ़ें और समझेंगे अगर तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट सर इज टॉकिंग अबाउट और किस तरीके से ये चीजें जो हैं यहाँ पर मौजूद हो रही हैं। ठीक है, तो आपको ये सब बातें देखनी है बेटा इसके अंदर। वो पहला इंसानी वजूद था जिसने फर्स्ट एड का सामान और तरीका इजाद किया। इसके अलावा जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए एक तेज तरीन इदारा भी कायम करवाया। खतुनजरात, अल-राज़ी साइंसदानों की उस पहली सफ में से था जिसने इल्मे तिब को तवहमात से निकालकर साइंसी बुनियादों पर खड़ा किया। ज़ुबैदा आपा
जी बेटा, अब आपने ये सारी सुनी, अल-राज़ी के कारनामे सुने और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं इसकी सुनी, तो मेरा तो यही ख़्याल है कि ही इज़ अमंग द टॉप 10 ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने वर्कआउट किया और जिन्होंने जो है वो गो थ्रू किया है ना, सही है? तो आप लोगों को ये लिंक भी मैं दे दूँगा, ये वीडियो डिटेल से सुनिएगा और चीज़ें जितनी भी आपको समझाई गई हैं वो गौर से गो थ्रू कीजिएगा बिकॉज़ टू लर्न अबाउट द मुस्लिम, आप देखिए न्यूटन ने कितनी सारी चीज़ें बाद में न्यूटन से जोड़ी गई, उसने भी काम किया, लेकिन इधर आपको बाकायदा प्रूफ के साथ बताया जा रहा है कि इसमें से कितना काम जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने एक्चुअली किया है। ठीक है बेटा, होमवर्क आपका आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा है, आपको पता भी है कि होमवर्क हमने क्या करना है, नजर आ रहा है ना ये तीनों सवालात आपको, ये तीनों क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये जो दिए मैं इनके लिंक्स में इंशाल्लाह दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें अगले लेक्चर तक के लिए, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।